तो वेलकम बेटे। हम लोग पढ़ रहे हैं +2 एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर समझने की कोशिश की कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना जिसे हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। ये किस टाइप से होता है? ठीक है, हमने इसकी कंप्लीट प्रोसेस को समझने की कोशिश की। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज इसको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करते हैं ब्रीफ के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं जो कि इससे रिलेटेड है। ठीक है, कल हमने देखा था कि इस टाइप से क्या होता है कि जो माइक्रोपाइलर एंड है, ये क्या है? माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, ये चाइल्डल एंड है। ठीक, एम्ब्रियोसैक की बात करें कि यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर 2n क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। ये जाइगोट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? क्या होता है यहाँ पर? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, बाकी के जो सिनर्जिड्स हैं या इंटरपोर्टल सेल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, डीजनरेट कर जाते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो नया टॉपिक है, ठीक है, बेसिकली ये है क्या कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर क्या देखा? कुछ एक स्ट्रक्चर्स देखी, मेल स्ट्रक्चर्स, मेल पार्ट, ठीक है, फीमेल पार्ट, उनका डेवलपमेंट देखा हमने। उसके बाद क्या देखा हमने? फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन था। ठीक, उसके बाद में हम क्या देख रहे हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद में होने वाले जो सारे के सारे इवेंट्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। एंडोस्पर्म एक्चुअल के अंदर होता क्या है? ये न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस होता है। क्या होता है? न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस होता है। ठीक है, और सब्सटेंस ना बोल के इसको हम क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रिएंट रिच टिश्यू बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रिएंट रिच टिश्यू बोल सकते हैं। ठीक, अब क्या है कि एक्चुअल के अंदर न्यूट्रिएंट रिच टिश्यू है। ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस बोल सकते हैं क्योंकि इसकी जो सेल्स होती हैं उनके पास क्या होता है? काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उनके पास क्या होते हैं? काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक, अब सुनिए बात। हमने एक बात देखी थी कि जो जाइगोट है ये एक्चुअल के अंदर बनने के साथ में ही डिवाइड करना शुरू नहीं करता है। मतलब जाइगोट जब फॉर्म होता है तभी डिवाइड करना शुरू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जाइगोट को डिवाइड जब वो करेगा, जाइगोट जब डिवाइड करेगा उसको क्या चाहिए होगी? उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, उसे एनर्जी चाहिए होगी, उसे फूड चाहिए होगा। तो वो फूड उसे कौन देगा? ठीक है, इसलिए पहले क्या होता है, यहाँ पर फूड नहीं बना होता है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म एक्चुअल के अंदर होता क्या है? न्यूट्रिएंट रिच टिश्यू होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस होता है। तो एक्चुअल के अंदर होता क्या है कि पहले एंडोस्पर्म बनता है। पहले एंडोस्पर्म बनता है। कैसे बनेगा? आइए देखते हैं कि ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ध्यान से बात सुनिए, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये क्या करता है? एक्चुअल के अंदर ये क्या है? ट्रिप्लॉइड है। ध्यान से बात सुनिए, ये क्या है? ट्रिप्लॉइड है। अब ये क्या करेगा? इसके अंदर डिविजन्स होंगे। जो न्यूक्लियस है, जो क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसके अंदर लगातार क्या होंगे? डिविजन्स होंगे। ठीक है, और डिविजन्स कौन से होंगे? यहाँ पर जो डिविजन्स होंगे वो फ्री न्यूक्लियर होंगे। क्या होते हैं? इन जनरल ये देखा जाता है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये क्या करता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है। क्या करता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है। मतलब क्या है कि ये जो हम अगर इसे एक न्यूक्लियस से रिप्रेजेंट करें तब क्या होता है? यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। ठीक है, इस टाइप से। तो क्या होता है कि लगातार यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने से यहाँ पर जो सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जो कि इस पूरे फीमेल गैमेटोफाइट को भर देता है, एम्ब्रियोसाइट को भर देता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है बेटे, क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। ठीक है, अब ध्यान से बात सुने कि जो एंडोस्पर्म है ये हमने इन जनरल बात की है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है लगातार क्या करता है? डिवीजन करता है। और डिवीजन कौन से करता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है। मतलब जब डिवीजन होगा उसके बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, ये इन जनरल बात की गई है। अब होता क्या है कि जब एक बार हम इसे समझते हैं कि जब लगातार यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं या जब यहाँ पर लगातार क्या हो जाता है? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पर लगातार एंडोस्पर्म भर जाता है, उसके बाद में क्या होता है कि जो जाइगोट है ये डिवाइड करना शुरू करता है।
जो जाइगोट है, एंडोस्पर्म बनने के बाद में क्या होता है, जाइगोट जो है ये डिवाइड करना शुरू करता है। ठीक, और जब जाइगोट डिवाइड करता है, जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। ठीक है, अब एम्ब्रियो जब बनेगा तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जो फूड चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, वो प्रोवाइड करवाएगा एंडोस्पर्म। वो क्या कौन प्रोवाइड कराएगा, एंडोस्पर्म प्रोवाइड कराएगा। क्योंकि जो एम्ब्रियो है वो किस डायरेक्शन के अंदर फॉर्म होगा, इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, वो क्या होगा, इस डायरेक्शन के अंदर आगे फॉर्म होगा, उसको भी हम समझने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे जैसे एम्ब्रियो बनता है तो वो क्या करता है, इस टाइप से अंदर की तरफ क्या करता है, मूव करता है। इस टाइप से लगातार क्या करता है, अंदर की तरफ मूव करता है। और उसकी जो सेल्स हैं वो एंडोस्पर्म से घिरी होती हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म को सराउंड करता है, तो उसको क्या मिल जाता है, फूड मिल जाता है। ठीक बेटे, ये था इन जनरल एंडोस्पर्म के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि एंडोस्पर्म ये होता है। ठीक है, हमने देखा कि एंडोस्पर्म क्या करता है, जो डेवलप होने वाला अपना एम्ब्रियो है उसे क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब क्या है कि जो एंडोस्पर्म है, जो एंडोस्पर्म है इसका जो डेवलपमेंट है, इसका जो डेवलपमेंट है वो 3 टाइप का होता है। जो एंडोस्पर्म है वो 3 टाइप का हो सकता है बेसिकली। ठीक है, कैसे, तीनों टाइप कौन कौन से हैं। पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, ये हम लोग एनसीईआरटी से थोड़ा हट के बात कर रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। सेकंड जो होता है उसे हम बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, एंड थर्ड वन जो होता है वो क्या होता है, हेलोबियल एंडोस्पर्म। क्या होता है, हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक बेटे, अब देखिए इनको समझने से पहले एक बात और ध्यान रखें कि जो एंडोस्पर्म होता है, एक्चुअल के अंदर एंडोस्पर्म है क्या, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एम्ब्रियो इस टाइप से ग्रो करेगा। ठीक है, हम देखेंगे एक बार क्या देख रहे हैं, ये कि यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर क्या है, एंडोस्पर्म है। और एंडोस्पर्म को कौन कंज्यूम करेगा, जो एम्ब्रियो है इस टाइप से कंज्यूम करेगा। ठीक है, और ये सारी के सारे जो स्ट्रक्चर है, किसकी बात करें हम, ये जो एम्ब्रियो सैक है ये है कहाँ पर, कहाँ पर है ये ओव्यूल के अंदर है। कहाँ पर है ये, ओव्यूल के अंदर है बेटे। कहाँ पर है, ओव्यूल के अंदर है। और ओव्यूल मैच्योर होकर क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं। ओव्यूल मैच्योर होकर क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं। ठीक, अब देखिए सीड के अंदर अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, अगर सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ध्यान से बात सुनिए, क्या होता है कि सीड के अंदर क्या होता है, अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। ठीक है, एल्बुमिनस सीड बोल सकते हैं, या फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं, या फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड। समझ रहे हैं बात को। ठीक है, और ऐसे सीड जिनके अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म नहीं होता है, ऐसे सीड जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचता है, मतलब जो सारा का सारा एंडोस्पर्म है उसे कंज्यूम कर लिया जाता है। कौन कंज्यूम करेगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो उसे कंज्यूम कर जाएगा। जब उसे कंज्यूम कर जाएगा तो वहां पर एंडोस्पर्म नहीं बचेगा। ठीक है, तो उसे हम, तो ऐसे सीड को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, या फिर एक्स एल्बुमिनस, क्या बोल सकते हैं, एक्स एल्बुमिनस, एल्बुमिनस सीड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम उसे, क्या बोल सकते हैं उसे, हम बोल सकते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड बोल सकते हैं। ठीक है बेटे, ये बात समझ आई। अब देखें कि यहां पर हम लोगों को एक बात और ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, कि जो एंडोस्पर्म है, जो एंडोस्पर्म है इसने क्या काम किया है, इसने न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। इसने क्या किया है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की बात की है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुने कि जो हम लोग कोकोनट देखते हैं, जो हम लोग कोकोनट देखते हैं, ठीक है, कोकोनट देखते हैं, या फिर हम लोग एक बात करें कि पहले इनके एग्जांपल्स की बात करें, जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है, मतलब जिसके अंदर एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है, जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचता है, उन्हें सारा का सारा कंज्यूम कर लिया जाता है। तो ऐसे क्या होते हैं, जो एग्जांपल हैं अपने पी, ठीक है, पी के अंदर भी एंडोस्पर्म नहीं बचता है। ठीक है, या ग्राउंड नट जो है, क्या है, ग्राउंड नट, जो मूंगफली है उसके अंदर भी जो एंडोस्पर्म है वो नहीं बचता है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म बचता किसके अंदर है, किसके अंदर बचता है, एंडोस्पर्म बचता है, हम लोग बात कर रहे हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स की। ठीक है, तो कहां पर बचता है, ये वीट के अंदर प्रेजेंट होता है,
व्हीट के अंदर, ठीक है, ये राइस के अंदर प्रेजेंट होता है, और मेज के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एल्बुमिनस सीड्स किसको बोलते हैं, ऐसे सीड्स जिनके अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, और ऐसे सीड्स जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, ठीक है। एंडोस्पर्म करता क्या एक्चुअल के अंदर, डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है बेटे। तो ये था बेसिकली एंडोस्पर्म के बारे में एक जनरल आइडिया, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, जो कि एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में कुछ और बात करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में कुछ और बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि हम लोग जो बात करते हैं, जो एंडोस्पर्म होता है, हम लोग बात करते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की। शुरू के अंदर हमने बात की थी कि यहाँ पर क्या होते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, क्या होते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। उसके बाद में जब होते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जो होते हैं, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, हमने बात की थी कि यहाँ पर क्या होते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, मतलब यहाँ पर सारे के सारे क्या आ जाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जब डिवाइड करेगा तो वहां पर फ्री न्यूक्लियस घूमते रहेंगे, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्या होते हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, क्या हो जाता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जो अपना क्या था, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था, जो क्या था हमारा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था, उसके अराउंड क्या हो गया, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और जब सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सेल्यूलर एंडोस्पर्म, क्या बोलेंगे, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है बेटे। ये बात किसकी करी है हमने, ये बात करें हम लोग एंडोस्पर्म के बारे में, ठीक है। दोबारा से देखते हैं कि एंडोस्पर्म बनता कैसे है, जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस लगातार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है, ठीक है, लगातार जब वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है तब तक जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। उसके बाद में उनके अंदर क्या होता है कि सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। इन जनरल देख रहे हैं हम लोग कि सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है या जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो चेंज हो जाता है सेलुलर एंडोस्पर्म के अंदर, ठीक है। और एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, एंडोस्पर्म जो होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए जो एंडोस्पर्म है ये पहले बनता है, एंडोस्पर्म पहले बनता है, उसके बाद में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना शुरू होता है, ठीक है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना बाद में शुरू होता है, ठीक है। अब ऐसे सीड्स जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है और ऐसे सीड्स जिनके अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, ठीक है, जिनके अंदर एंडोस्पर्म सारा का सारा कंज्यूम कर लिया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एक्स एल्बुमिनस सीड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स एल्बुमिनस सीड्स बोलते हैं। किनके अंदर होता है ये पी और ग्राउंडनट जो है उनके अंदर एंडोस्पर्म बचता नहीं है, डेवलपिंग एम्ब्रियो से सारा का सारा कंज्यूम कर लेता है। और जो एल्बुमिनस सीड्स हैं या फिर एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो पूरी तरह से एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं कर पाता है, ठीक है, तो एंडोस्पर्म के परसिस्टेंट बच जाते हैं सीड के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एल्बुमिनस सीड बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग थोड़ा और बात करेंगे एंडोस्पर्म के बारे में, एनसीईआरटी थोड़ा हटके, ठीक है, तो उसे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर समझने की ट्राई करते हैं। एंडोस्पर्म के बारे में हम लोग कुछ और ज्यादा पढ़ते हैं। आपने कोकोनट देखा होगा, कोकोनट देखा होगा, ठीक है, कोकोनट के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, कोकोनट के अंदर बेसिकली क्या होता है, वाटर होता है इस टाइप से, ठीक है। कोकोनट का पानी आपने सबने पिया होगा, ठीक है, कोकोनट वाटर आपने पिया होगा। तो एक्चुअल के अंदर क्या होता है, जो कोकोनट वाटर होता है, ठीक है, उसके अंदर जो ये पानी होता है, ठीक है, जो पानी जिसको वाटरी सब्सटेंस बोल देते हैं हम, उसके अंदर क्या होते हैं, एक्चुअल के अंदर वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है मतलब उसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है लगातार डिवीजन करता है और क्या करता है, इस टाइप से न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करके क्या करता है, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये एक्चुअल के अंदर होता क्या है, ये होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक बेटे। जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है इसके पास में काफी ज्यादा फूड होता है, काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है, ये क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल इसके पास में ज्यादा होता है, न्यूट्रिएंट रिच होता है इसके अंदर, ये काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं इसके अंदर हम लोग बात करें, बेसिकली फैट्स होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं इसके अंदर, जो एंडोस्पर्म है इसके अलावा इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ एक आयंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होते हैं, कुछ एक मिनरल्स होते हैं, क्या होते हैं, कुछ एक मिनरल्स होते हैं, क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं,
ठीक है, जैसे जिंक होता है, ठीक है, फास्फोरस होता है, जिंक होता है, फास्फोरस होता है, ठीक है। तो ये क्या कुछ चीजें उसके अंदर कुछ एक प्रेजेंट होती हैं, ठीक बेटे। तो जब जो हम लोग वाटर जो कोकोनट होता है, ठीक है, उसका जब पानी पीते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या पी रहे होते हैं, उसका एंडोस्पर्म पी रहे होते हैं। क्या पी रहे होते हैं? उसका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पी रहे होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर के बाद में क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन भी हो जाता है। हमने ये पढ़ा था कि जो न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं उसके बाद में वहां पर क्या हो जाता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन भी शुरू हो जाता है। तो जो कोकोनट के अंदर क्या देखते हैं हम लोग, व्हाइट जो सब्सटेंस देखते हैं, कोकोनट कर्नल जो देखते हैं हम लोग, जो व्हाइट सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग बेसिकली गिरी बोल देते हैं, ठीक है। तो वो जो गिरी है एक्चुअल के अंदर जो गिरी है, ठीक है, वो क्या है, वो है सेलुलर एंडोस्पर्म। वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है, क्योंकि वहां पर क्या हो चुका है, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। तो कोकोनट के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि बेसिकली जो है कोकोनट इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इस टाइप से होता है। सबसे बाहर जो ग्रीनिश कवरिंग आपको दिखती है उसके अंदर, जो कोकोनट के अंदर आपको सबसे बाहर ग्रीनिश कवरिंग दिखती है, ठीक है, वो क्या होता है, उसका एक्सोकार्प होता है। क्या होता है, एक्सोकार्प होता है, ठीक है। उसके बाद में जो आपको उसके फाइबर्स दिखते हैं एक्सोकार्प के बाद में, ठीक है, आपको क्या दिखते हैं, उसके अंदर फाइबर्स दिखते हैं। जो फाइबर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मेसोकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेसोकार्प बोलते हैं, ठीक है। और जो अंदर आपको क्या दिखता है, एक हार्ड शेल लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग बोलते हैं कि मुंह भी बना होता है, उसके ऊपर एक चेहरा भी बना होता है। वो एक्चुअल के अंदर क्या होता है, वो होता है एंडोकार्प। वो क्या होता है, एंडोकार्प होता है, ठीक है। और एंडोकार्प के अंदर क्या होती है, गिरी होती है इस टाइप से, ठीक है, जो क्या होती है, सेलुलर एंडोस्पर्म होती है। और सेलुलर एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है, जो वाटर होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो एक्चुअल के अंदर क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर, जो एक्चुअल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। वो क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने बात की कि जो कोकोनट है उसके अंदर हमें जो न्यूक्लियस जो हमें एंडोस्पर्म है वो किस फॉर्म के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए कि अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि एनसीईआरटी से थोड़ा हटके वहां पर हम लोग देखने की बात करेंगे कि जो एंडोस्पर्म है उसका डेवलपमेंट किस टाइप से होता है। डेवलपमेंट किस टाइप से होता है, ठीक है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेंगे और एंडोस्पर्म के बारे में इतना आप जान लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा और एंडोस्पर्म के बारे में बात की जाए। जो एंडोस्पर्म है ये डेवलपमेंट के बेसिस पे तीन टाइप का होता है, तीन टाइप्स का होता है, थ्री टाइप्स का होता है, ठीक है। कौन कौन सा, एक तो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, ये होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। एंड थर्ड होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। थर्ड क्या होता है, हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो जल्दी से इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में है भी नहीं, ठीक है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर जैसा कि हमें पता है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा वो लगातार डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद में वो क्या करेगा, पूरा का पूरा जो जगह होती है, स्पेस होती है, उसको भर देता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं उसे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्योंकि वहां पर क्या है, फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, हमें ये कॉटन के अंदर देखने को मिलता है। क्या होता है, हमें ये कॉटन के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा ये क्या होता है, कैप्सुला के अंदर हमें देखने को मिलता है। किसके अंदर, कैप्सुला के अंदर, ठीक है बेटे। इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब सेलुलर एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है कि जो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है इसके अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है। इसे हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम जाइगोट नहीं बना रहे हैं, एक बार सिर्फ एंडोस्पर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये क्या था, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, ठीक है। इसने क्या किया, लगातार डिवीजन किया। क्या किया इसने, लगातार डिवीजन किया, ठीक है। और डिवीजन कर करके क्या कर दिया इसने, ये पूरे स्पेस को भर दिया। क्या किया इसने, पूरे स्पेस को भर दिया। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि जो स्पेस को भरा है इसने, ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद में यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो ये जो इस टाइप का हमें न्यूक्लियस एंडोस्पर्म देखने को मिलता है वो कौन सा होता है, ये होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कहां पर देखने को मिलता है हमें, कॉटन में और कैप्सुला के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या बात करते हैं हम लोग, सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो न्यूक्लियस डिवाइड करता है, जब क्या करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, तो न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद में क्या होता है, वहां पर एक्चुअल के अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। क्या होता है, वहां पर सेल वॉल्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। सेलुलर एंडोस्पर्म को हम लोग समझने की ट्राई करते हैं कि बेसिकली शुरू के अंदर क्या होता है, एक ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है,
ठीक है। अब ये डिवाइड करेगा तो डिवाइड करके क्या बन जाएंगे, यहाँ पर दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। ये चैलेंजर एंड है ऊपर वाले का, ठीक है, और ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चैलेंजर एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है। ये एंड आप ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा आगे काम आएंगे। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था उसने क्या किया, डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद में क्या हुआ, उनके बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, उनके बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। हम लोग बात करें डेवलपमेंट के बेस पे, जो एंडोस्पर्म है वो कितने टाइप का होता है। उसके बाद में क्या होगा, ये दोबारा फिर क्या करेंगे, डिवीजन होगा इनके बीच में। तो इस टाइप से फिर क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म के बीच में सेल वॉल जो है न्यूक्लियस के बीच में फॉर्मेशन हो जाएगा उसका, ठीक है। एंड देन उसके बाद में जब लगातार क्या होता रहेगा, यहाँ पर डिवीजन होता रहेगा, ठीक है, डिवीजन हो के क्या करता रहेगा, सेल वॉल्स की फॉर्मेशन होती रहेगी। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं इसे, सेलुलर एंडोस्पर्म, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब भी न्यूक्लियस डिवाइड करता है उसके बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट जो है हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म एक्चुअल के अंदर क्या होता है, ध्यान रखें कि ये क्या है, हमारा एम्ब्रोसाइक है, ठीक है। अब एक्चुअल के अंदर होता क्या है कि ये चैल्जलैंड है, ये क्या है, माइक्रोपाइलैंड है। ये क्या है, चैल्जलैंड है और ये क्या है, माइक्रोपाइलैंड है। और ये क्या है बीच के अंदर, ये है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखें आप कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जब डिवाइड करेगा, जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तब क्या होगा कि यहाँ पर इस टाइप से क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ने क्या किया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में यहाँ पर जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है वो अनइवन होता है। अनइवन होने का मतलब क्या है कि एक सेल बड़ी बन जाएगी और एक सेल छोटी बन जाएगी। छोटी सेल कौन सी बनेगी, चैल्जल एंड के अंदर जो सेल है वो छोटी सेल बनेगी, और जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सेल है वो क्या हो जाएगी, वो बड़ी सेल बनेगी। क्या बनेगी, वो बड़ी सेल बनेगी, ठीक है बेटे। तो यहां पर क्या है, हमने देखा कि सेल वॉल का फॉर्मेशन हो चुका है, लेकिन इसके बाद में जो न्यूक्लियस है ये क्या करते रहते हैं, डिवीजन करते रहते हैं। ये क्या करते रहते हैं, डिवीजन करते रहते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, दोनों के बीच का टाइप है। मतलब एक के अंदर तो सेल वॉल का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा, एक के अंदर लगातार सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बीच का कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन भी हो गया और प्री न्यूक्लियर डिवीजन भी हो रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हेलोबियल एंडोस्पर्म बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोबियल एंडोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है बेटे। अब है क्या एक्चुअल के अंदर, जो हेलोबियल एंडोस्पर्म है, जो हेलोबियल एंडोस्पर्म है, ठीक है, ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, ये हमें एरोमरस के अंदर देखने को मिलता है। कहां पर, एरोमरस के अंदर। एरोमरस के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और जो हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म है, जो सेलुलर एंडोस्पर्म है, ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, पिटूनिया के अंदर देखने को मिलता है। कहां पर, पिटूनिया के अंदर या फिर धतूरा के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है बेटे। तो और जो हेलोबियल एंडोस्पर्म है ये काफी अनकॉमन सा टाइप है, बहुत कम के अंदर देखने को मिलता है। तो आज हम लोग बात करें एंडोस्पर्म के बारे में, ठीक है। एंडोस्पर्म एक्चुअल के अंदर होता क्या है कि जो एंडोस्पर्म है एक्चुअल के अंदर क्या होता है, इसके पास में रिजर्व फूड मटेरियल होता है। क्या होता है इसके पास में रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ठीक है। जो रिजर्व फूड मटेरियल है ये क्या काम करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करता है, ये फूड प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये फूड प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है बेटे। आप ध्यान से बात सुने कि जो एक्चुअल के अंदर क्या होता है, अपने बात करें कि एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होता है और उसके बाद में क्या होता है, वहां पर हम बात करें कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। पहले क्या होता है वहां पर कि एंडोस्पर्म बनता है, उसके बाद में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो कोकोनट होता है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, कोकोनट के अंदर क्या होता है कि जो हम लोग वाटर पीते हैं कोकोनट का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। और जो बाहर क्या होता है, जो गिरी होती है उसकी बेसिकली, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। उसके बाद में हमने समझने की कोशिश की कि जो एंडोस्पर्म होता है इसके डेवलपमेंट के बेस पे ये कितने टाइप का होता है, ठीक है। डेवलपमेंट के बेस पे क्या होता है, ये 3 टाइप का होता है, सेलुलर, हेलोबियल एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। हमने तीनों के डेवलपमेंट को समझने की कोशिश की और इसके बाद में हमने क्या देखा, इनके एग्जांपल्स भी समझने की कोशिश की, ठीक है। और ध्यान रखें जो एंडोस्पर्म होता है ये क्या होता है, ट्रिप्लोइड टिश्यू होता है। क्या होता है, ट्रिप्लोइड टिश्यू होता है, ठीक है।
तो ये था बेसिकली स्टूडेंट्स एंडोस्पर्म के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में।